बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि हमने कल वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग, उसके फंक्शंस और कहीं ना कहीं उसकी नेसेसिटी को पढ़ा था। और मैंने आपको कहा था कि आज आप सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे। बट आज मैं आप लोगों को इसके आगे की स्टोरीज पढ़ाऊंगी कि अब पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं स्टेट पार्टीज का रोल, उनकी नेशनल पार्टीज का रोल, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज आगे का टॉपिक जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? अगर आपकी बुक्स के अकॉर्डिंगली देखें तो यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करूं तो हम लोग, किसी भी ग्रुप के लोग, चाहे कोई भी हो बेटा, हम लोगों के पास पूरी फ्रीडम है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम लोग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही हो तो ऐसे तो हम बहुत सारी पार्टीज फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है। बट अगर मैं लीगली बात करूं तो हमारी कंट्री में टोटल 750 पार्टीज हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। बट ये 750 जो पार्टीज के कंटेंडर्स हैं वो सारे इतने सीरियस नहीं हैं। अगर हम आमतौर पे बात करें, कुछ हैंडफुल पार्टीज ही हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो रेस में आती हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती हैं, जीतने के बाद फॉर्म कर लेती हैं। अगर नहीं भी जीतती तो वो ऑपोजिशन पार्टी का रोल बनती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पार्टीज है। तो बात आती है कि ऐसी कौन सी मेजर पार्टीज हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए गुड है या बैड है? देखिए, कुछ कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड होता है उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट को चलाना। तो उस टाइम हम ऐसी पार्टीज को कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे चाइना, आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में भी पढ़ा था कि जैसे चाइना में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ था फॉर्म करना, और वही जो रूल बनाती थी वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती थी। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हमने फिर रोक ही लगा दी। ये तो एक तरह से मैं बात करूं तो डिक्टेटर वाली चीज आ रही है कि एक पार्टी फॉर्म हो रही है बस। तो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पे एटलीस्ट कम से कम दो पार्टीज हो जो इलेक्शंस में आपस में compete कर सके, आपस में लड़ सके, और फेयर चांस हो कि जो जिसको पब्लिक जिता रही है वो कॉम्पिटेटिव पार्टी वो जीतती है और दूसरी पार्टी लूज करेगी। कम से कम दो पार्टीज तो मैं कह सकती हूँ कि वो एक बेटर डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट का है। हाँ, अब आगे आता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पावर्स जो है वो यूजुअली दो मेन पार्टीज के बीच में ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस देश में, उन कंट्रीज में और पार्टीज नहीं होती हैं। बहुत सी पार्टीज होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट वो कुछ ही सीट्स को जीत पाती हैं। अब तो जो रही दो मेन पार्टीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हीं का मेन चांस होता है कि वो अपनी सीट को ऑक्युपाई कर सके। तो ऐसी पार्टी को हम कहेंगे टू पार्टी सिस्टम। आपको पेपर में, बोर्ड में बेटा एग्जाम्पल आ जाता है। तो टू पार्टी सिस्टम कौन सी हुई? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर दो ऐसी मेन पार्टीज हैं जो ज्यादातर वो ही जीतती हैं। आगे चलते हैं। इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टीज हो और वो आपस में लड़ रही हो पावर को लेकर, और जिनमें से दो ऐसी पार्टीज हो या दो से ज्यादा ऐसी पार्टीज हो जिनके पूरे चांस होते हैं पावर में आने के लिए, या तो वो अपने दम पर अपनी स्ट्रेंथ में आती है या एक दूसरे के साथ वो अलायंस बना लेते हैं, ऐसी पार्टी सिस्टम्स को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और एग्जाम्पल तो हम सबको पता है, हमारी कंट्री इंडिया। क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जो compete करती हैं, या तो वो अपनी स्ट्रेंथ के दम पे आती है या वो अलायंस बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम।
अब आपको मैंने जो ये बोल्ड किया हुआ है और आपका कलर चेंज किया हुआ है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स, जब मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ पार्टीज हाथ मिला लेती हैं इलेक्शंस के लिए और पावर के लिए, इनको हम अक्सर कहते हैं अलायंस और फ्रंट. ठीक है, पेपर में कभी अलायंस वर्ड भी आ जाता है, कभी पेपर में फ्रंट वर्ड भी आ जाता है, तो ये उसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है. इंडिया में ऐसी 3 मेजर अलायंसेस थी जो 2004 इलेक्शंस में बनी थी. एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट. तीनों के आपको नाम पता होने चाहिए. ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम. हर कंट्री में आपको पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा. दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस. देखो, हर कंट्री का सिचुएशंस अलग है, हर कंट्री के सर्कमस्टांसेस अलग है, तो उनके वहां का पार्टी सिस्टम भी अलग होगा. और ऐसा तो है नहीं है कि एक कंट्री को देख के दूसरी कंट्री उसी टाइम अपने पार्टी सिस्टम को चेंज कर ले. अब आप सोचेंगे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? बेटा, आंसर आपके सामने है. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह की सोसाइटल डिविजन्स है, अलग अलग तरह के जोग्राफिकल डिवीजन है. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मींस कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं तो कहीं आप लोगों के आइलैंड्स हैं. तो इतनी बड़ी पार्टी को, इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा बड़ी बड़ी पार्टीज चाहिए. तो हम कहेंगे कि कोई भी कंट्री का पार्टी सिस्टम उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है. चलिए आगे. अगला आपका टॉपिक आता है नेशनल पार्टीज. देखिए, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको 2 तरह की ही पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं. अगर मैं सिंपली कहूं, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं फेडरल यूनिट्स कहीं एक ही जगह पे प्रेजेंट होती हैं. जैसे किसी पार्टी का सिर्फ सेंट्रल में ही रोल है, बट कई ऐसी पार्टीज भी हैं जिनका सेंट्रल स्टेट हर जगह रोल हुआ था. हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के अंडर रजिस्टर होना होगा. नो डाउट, कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, वो हर पार्टी को इक्वली ही ट्रीट करती है. बट कभी कभार वो कुछ बड़ी पार्टीज को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी देती हैं. जैसे कुछ बड़ी पार्टीज के यूनिक सिंबल होते हैं जो दूसरी पार्टीज को कभी नहीं मिलते. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए. अगर आपने अपनी बुक के, इसी बुक के पेज के नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो एक इंडिया का मैप शो हो रहा है जिसमें कुछ सिंबल्स अलग अलग स्टेट्स में सेम ही मिले हुए हैं. तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वहां पे इलेक्शन कमीशन उन बड़ी पार्टीज को यूनिक सिंबल्स देती है. और इन फैसिलिटीज को हम रिकॉग्नाइज्ड भी कहते हैं क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज्ड किया है. इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज दी हैं, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है. अब ये 2 मैंने दोबारा से पॉइंट्स बोल्ड किए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. A party that secure at least 6% of the total votes in election to the legislative assembly of a state. जब स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हों और उसमें से टोटल वोट्स में से 6% कोई पार्टी ले ले और कम से कम उसमें से 2 सीट्स भी जीते, तो उस पार्टी को हम स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज कर देते. मैं दोबारा बता रही हूं बेटा, अगर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में जितने भी टोटल वोट डले हों, अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसमें से कम उसको 6% वोट चाहिए और कम से कम 2 सीटों पे वो जीतनी चाहिए, तो जाके वो स्टेट पार्टी बन जाती है. और अगर आपने नेशनल पार्टी बनना है तो लोकसभा इलेक्शंस में आपको कम से कम 6% वोट चाहिए. ठीक है, कम से कम लोकसभा इलेक्शंस में या असेंबली इलेक्शंस में, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, उसमें आपको 6% वोट चाहिए. वोट के साथ साथ कम से कम लोकसभा में आप 4 सीटें जीतेंगे.
ठीक है, 4 स्टेट्स आपकी जो हो गई लोकसभा की, कम से कम 4 सीट से आपके हाथ में होनी चाहिए, तो जाके आप एक नेशनल पार्टी बन सकते हैं। अगर हम 2023 की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी इशू किया है, उसके हिसाब से हमारी कंट्री में 6 नेशनल पार्टीज हैं। कई पुराने बच्चों के हाथ में अगर पुरानी बुक्स होंगी तो वहां पे 7 नेशनल पार्टीज भी लिखा हुआ है। बट ये बेटा मैंने बिल्कुल न्यू पीडीएफ से आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, तो आपकी सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और मैं चाहूंगी मैंने जितना करवाया आप साथ के साथ रिवाइज करिए। पहले आ जाता है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। हर कंट्री की अपना ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी पार्टी चला रही है अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटीज। और एक हमने पढ़ा है कि नेशनल पार्टीज कितनी है, और स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको कम से कम क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपकी जो 6 नेशनल पार्टीज है उनके बारे में, और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसी वीडियोस आपकी रिवीजन्स के लिए आए जो आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी पूरी हेल्प करें, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।